फीफा वर्ल्ड कप में अर्लिंग हालैंड के 2 शानदार गोल्स। नॉर्वे ने 5 बार की फातेह ब्राजील को इवेंट से आउट कर दिया। मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर मेगा इवेंट की तारीख में पहली मर्तबा क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ब्राजील का वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी पर स्कोर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने मेजबान मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया। बेलिंगहैम ने 36 और 38वें मिनट में गोल स्कोर किए। कप्तान हैरी केन ने भी 1 गोल किया। इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला करेगा। फीफा वर्ल्ड कप में आज पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। सुबह 5 बजे अमेरिका और बेल्जियम आमने सामने होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में कई फेवरेट टीम्स इवेंट से आउट हुई, वहीं कई स्टार खिलाड़ी भी आखिरी बार एक्शन में नजर आए। नेमार जूनियर नॉर्वे से शिकस्त के बाद दिल बर्दाश्ता रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पुर्तगाल से शिकस्त के बाद क्रोएशिया के लुका मोड्रिच ने बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। वहीं पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी मुमकिन तौर पर ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। रोनाल्डो आज स्पेन के खिलाफ मैच में एक्शन में होंगे। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी का जुलूस से जनाजा। तेहरान की सड़कों और चौराहों पर ईरान भर से आए सोगवारों को हुजूम। अपने शहीद रहबर को अलविदा कहने लोग सुबह सवेरे से जमा हैं। खुसूसी तौर पर तैयार ट्रक पर आयतुल्लाह अली खामेनी और उनके खानदान के 4 अफराद की मैयतें तकरीबन 10 किलोमीटर तवील रास्ते से गुजरेंगी। जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, मैदान आज़ादी से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब अख्ताम पजीर होगा। तेहरान के बाद आयतुल्लाह अली खामेनी की मैयत कुम मुंतकिल की जाएगी, जिसके बाद जसद खाकी नजफ और करबला ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मुफाहमती याददाश्त सियासी और फौजी दोनों एतबार से अमरीकी शिकस्त और मज़ाहमती महवर की कामयाबी है। हौसियों की सुप्रीम काउंसिल के वाइस चेयरमैन से मुलाकात में बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका और इसराइल को मज़ाहमती महवर में ईरान के इत्तेहादियों को तस्लीम करना पड़ा। यह मुफाहमती याददाश्त की एक कामयाबी है। सिफारती कामयाबी फौजी तैयारियों पर मुनासिब है। कोई भी कमजोरी दिखाई दी तो अमरीका और इसराइल ईरान पर हमला कर देंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की रियाद में बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर दिया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले, कम से कम 10 अफराद हलाक, 40 जख्मी। यूक्रेनी फौज के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मेयर कीव का कहना है कि मिसाइल हमले की जद में आने वाली रिहायशी इमारत की 7वीं से 9वीं मंजिल तक कई अफराद मलबे में फंसे हुए हैं। महकमे कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब का प्राइवेट स्कूलों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार। तजर्बाकार थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को जिम्मेदारी देने की तजवीज़। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के नाम मुरासले में महकमे कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के तहत 3500 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ये इमारतें तजर्बाकार इंजीनियर की अदम मौजूदगी में तालीमी इदारों के मकासद के लिए नहीं बनाई गई। ऐसी इमारतों की फिटनेस सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी तजर्बाकार थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को दी जाए। ट्यूशन सेंटर्स की छतें गिरने और बच्चों की हलाकत पर वज़ीर तालीम ने फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया था। CNW पहले ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर चुकी है। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना ओढ़क में मुसल्लह अफराद का हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी।
वाक़ई के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर एहतजाजी धरना, सड़क ब्लॉक। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लागू ने रात वाक़े के बाद इलाके का दौरा किया। करी बाबरी में कबायली उमायदीन और नौजवानों से मुलाकात की। मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की यकीन दहानी। गवर्नर जाफर खान मंदुखेल की हन्ना उड़क में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में मकामी कबायली अफराद की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा है कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ है। नौजवानों खुसूसन जेन जी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश की गई है। कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अहम संग मील हैं जो आलमी मयार की सहूलत फराहम करेंगे। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी का इस्लामाबाद की अहम शाहरा पर ऐसी वारदात होने पर इजहार तशवीश। कहा, ऐसे वाक़यात के मुकम्मल सद्देबाब को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। बेगुनाह खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करना आला इंसानी अक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारान को सख्त सज़ा देने का हुक्म। कहा कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज़ शनासी की मिसाल कायम की। पूरी कौम शहीद के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद हुए। मुलजिम साद अब्बासी को खातून के साथ ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाना चाहता था। ग्रुप कैप्टन आसिम के रोकने पर मुलजिम ने उन पर गोली चला दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। रज़ा डार साहब जो हैं उनका इन ख़वातीन के साथ कारोबारी मामला था, उसमें कोई लेन देन का इशू भी था। इस मामले को खामखा जो है वो उछाला जा रहा है, एक ऐसी सूरत में लाया जाने की कोशिश की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब हैं, उन तक जो है वो इसके असरात पहुँचे। अगर उनका कोई अजीज़ है भी, आप उसके कौलो फेल के ज़िम्मेदार तो नहीं हैं। जो भी मुद्दई होता है वो हमारे कानून में गुंजाइश है कि वो किसी वक्त भी जो है वो अपने बयान को वापस ले सकता है या कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो इस केस में दफ़ा 164 के बयान के बाद मेरी ये राय है कि इसमें मुलज़मान को सज़ा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अग़वा और ज़्यादती के मामले को खामखा उछाला जा रहा है। मामले को इसहाक़ डार की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि ख़वातीन का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। 164 का बयान मुलज़िमों को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा के केस में 8 मुलज़िमान गिरफ्तार हैं। अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी और उसके मालिक की भी शनाख्त हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से राबता हुआ तो उन्होंने कहा कि केस को मेरिट पर देखना है, जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलेगी। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं, लेकिन इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ASP डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आएंगे और हम भाग आएंगे। इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम जब आपके सामने हकीकत के सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पे डायरेक्शंस अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, CCPO के नोटिस में लाए, IG के नोटिस में लाए और सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें। 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती और अगवा केस में SHO डिफेंस C ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमाके के मुकदमे में अबूरी ज़मानत करवा ली। सेशन कोर्ट लाहौर ने SHO फरियाद को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। SHO फरियाद अली को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया। SHO डिफेंस C फरियाद पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर पर जाकर धमाके की FIR दर्ज है। थाना मुस्तफाबाद में मुकदमा दर्ज कर रखा है।
लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज़्यादती और अगवा केस में एक और मोड़। अगवाकारों की गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिक ने मुकदमा दर्ज करा दिया। गाड़ी के ड्राइवर उस्मान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक वो निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जा रहा था। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर से गाड़ी को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गाड़ी वाला फरार हो गया। उस्मान की जानिब से 15 पर इत्तला के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे के बाद खवातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ले ली थी। कराची के इलाके मलीर इब्राहिम हैदवी में पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी रिहाइश पजीर 5 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को साइट एरिया अफगान कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्क बदल किया जाएगा। नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तकरीब हलफ बर्दारी तारीखी चनार बाग गिलगित में दोपहर 2 बजे होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 852 उम्मीदवार सामने आ गए। 320 से ज़ायद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान आज अलॉट किए जाएंगे। देही मईशत का मुस्तहकम होना तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तश्कील के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देही आबादी की तरक्की के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि देहात ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम शहरी आबादी की तरह देहात में भी पहली दफ़ा मुकम्मल तौर पर फ़आल है। 2400 से ज़ायद देहात सहूलियात से आरास्ता करने के लिए मिसाली प्रोजेक्ट पर काम जारी है। होशाब में स्विमिंग पूल में सफाई के दौरान करंट लगने से बाप बेटा जान बहक। शनाख्त अब्दुल सत्तार और सुबहान के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक बाप बेटे की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। सरगोदा के गांव बदीन में नौजवान ने रिश्ते से इनकार पर लड़की के बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की अहलिया की मुद्दत में 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तफ्तीश और मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। मैं तो घर था, बच्चे ने बोला, ये घर वाली आई थी, बोला वो बच्चे ने हाथ लगाया था झूले में, तो उन्हें जिनका बच्चा था ना बहुत खड़े थे, तो उन्होंने धक्का मारा। एक बच्चे ने डंडा मारा। मोहसन नाम है उनका बेटा था, वो पंचर का काम करता। उनका बेटा ये सारे झूले से आते हैं ना, तो आपस में जो धक्का मारा उसको तो डंडा लगा। कराची के इलाके मलीर अल-फलाह में बच्ची झूले से गिरकर जान बहक। पुलिस का दावा है कि बच्ची ट्रेम्पोलिन पर उछल कूद के दौरान बाहर की तरफ गिरी थी। बच्ची के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि बच्ची को झूले वाले ने सर पर डंडा मारकर कत्ल किया। इसराइली फौज का गजा शहर में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। लेबनान में भी इसराइली फोर्सेस की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान की दीर बंदरगाह और कतर की अलवेस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। बहरी तिजारत की बहाली दोहा में ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शिरकत का ऐलान। वाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप नेटो इजलास की साइडलाइन में यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप के अंकारा में शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात होगी। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को अंकारा में हो रहा है। चीन ने आबदोज से स्ट्रेटेजिक मिसाइल चलाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक डमी वॉर हेड से लेस तजुर्बाती मिसाइल बहरुल काहिल में मुक़द्दरा मकाम पर गिरा। मिसाइल तजुर्बा मामूल की फौजी तरबियत प्रोग्राम का हिस्सा था। तजुर्बे में किसी खास मुल्क या हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। यूरोप का सबसे फाल आतिशफशां माउंट एटना एक बार फिर जाग उठा। फजा में बुलंद होते लावे ने इतालवी जजीरे सिसिली का आसमान सुर्ख कर दिया। लावा निकलने के बाद अतराफ के इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया।
भारतीय शहर मुंबई में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। 4 रोज में 588 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। निज़ाम जिंदगी मुतासिर। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गाड़ियों पर जा गिरे। मुतादिद परवाजें मनसूख। दर्जनों का रुख मोड़ दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। महकमा मौसमियात का अगले 2 रोज में मजीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर फास्ट स्पीड ट्रेन से कई मीटर ऊंची ड्रामाई लहर बनने का मंजर भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें। सड़कों पर कई फुट पानी जमा। गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। सात जुलाई को अमेरिका बेल्जियम प्री क्वार्टर फाइनल मैच से पहले फीफा का इकदाम। रेड कार्ड के नतीजे में अमेरिकी फॉरवर्डर फॉलरिन बैलोगुन की एक मैच की मुअत्तली रोक दी। अमल दरामद 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। 2 जुलाई को बैलोगुन को बोस्निया के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया। जरा के मुताबिक ट्रंप ने फीफा के सदर से रेड कार्ड से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल 7वीं मरतबा आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। बेथ मूनी की शानदार निस्फ सेंचुरी। इवेंट के मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए गए। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तानी आम से तैयार किया गया खुसूसी मैंगो केक काटा गया। आम से बनी मिठाइयाँ और दीगर डिजर्ट्स भी मेहमानों को पेश। पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए रवां साल रियाद, जद्दा और दमाम में मैंगो फेस्टिवल सजाए जाएंगे।